ये लीजिए। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? आखिर बताओ मुझे। मैंने हर चीज अच्छी तरह संभाल ली है सोलेहा जान। क्या क्या मतलब है इस बात का? हाँ, क्या तुम नहीं चाहती थी कि सबको सब कुछ मालूम हो जाए? क्या तुम मुझसे शादी के लिए बेताब नहीं हो रही थी? देखो, जो तुम चाह रही थी वो सब नहीं हो रहा क्या? अब तुम सबको सब कुछ मजे से बता सकती हो। लेकिन तुम में इस बात की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने बेटे को अच्छी तरह जानते हो। अगर सरकार को सारा कुछ मालूम हो गया तो वो मुझे यहीं मार देगा। लेकिन सरकार जान जाएगा कि मुझे उस घर में बुलाने वाली तुम थी। वो तुम ही थी जिसने मुझे अपनी बेटी के साथ एक छत के नीचे रखा। इसीलिए तुम नहीं बोल पाओगे। अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा, सच बताने के लिए तुम्हारे होंठ जरा भी हिले, तो सरकार अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार तुम्हें करार देगा। और इस तरह वो न सिर्फ एक कातिल बन जाएगा, और तुम भी अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। फिरोज, फिरोज कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बस यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। कहाँ जाओगे अभी? नहीं मालूम आनिया, सच में नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ और नहीं रह सकता। तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। तुम मेरे बेटे हो बेटा। अम्मी, सरकार, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है अभी? अभी मुझे अकेला छोड़ दो सहर। देखो, मुझे अंदाजा है कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। तुम्हें ये किसने बोला है कि तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा? हाँ, तुम्हारे मेरे साथ रहने से क्या बदल जाएगा? मतलब क्या बदलेगा? क्या हो जाएगा? क्या तुम इस बात को बदल सकती हो कि मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ एक झूठ है? या तुम इस बात को बदल सकती हो कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी मुझसे झूठ बोला और वो आदमी मेरा बाप है? नहीं, लेकिन मैं यहाँ रहकर तुम्हारा... चली जाओ, दफा हो जाओ। तुम भागे भागे उसकी बाहों में चले जाओगे और उसे जाकर सब बताओगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसी भी हाल में ऐसा नहीं होगा। अम्मी, क्या हो गया सहर? आप जानती थी कि सरकार मुझे धोखा दे रहा है। अगर आप ये सब मुझे पहले बता देती तो मैं जरूर सोच में पड़ जाती कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अब सब जानती हूँ। आपने भी अपने शौहर को धोखा दिया था। आप भी अपने बेटे की तरह धोखेबाज इंसान हैं। अपनी हद में रहो तुम सहर। सरकार अपने रूम में है क्या? आप मुझे इस काबिल भी नहीं समझती कि मुझे समझाएं कुछ। शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन अब मैं दिखाती हूँ कि मुझे पागल बनाने का नतीजा क्या होता है। अब देखेंगी आप सब लोग देखेंगे। अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा, सच बताने के लिए तुम्हारे होंठ जरा भी हिले, तो सरकार
अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार तुम्हें करार देगा। मैं एक इडियट जैसा फील कर रहा हूं। मेरी पूरी दुनिया, मेरा सब कुछ सिर्फ झूठ पर मबनी था। फिरोज, तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो। कैसे रिलैक्स हो जाऊं हानिया? मेरा हर चीज पर से यकीन उठ चुका है, हर चीज से हानिया, हर बात से। हानिया, बाबा मेरे लिए हीरो थे और अब मुझे पता चल रहा है कि वो सब झूठ था और मुझे सालों पागल बनाया गया। मुझे लगता था कि बाबा के अलावा मेरा कोई नहीं है। और अब एक भाई भी, और सौले आंटी से भी खिला। उन्होंने भी ये बात मुझसे सालों छुपा के रखी। जिस पे भी यकीन किया उसने झूठ ही बोला मुझसे, हर किसी ने। यकीनन कोई वजह होगी, तुम्हें सेफ रखना चाहते हैं। चाहे कोई भी वजह हो हानिया, कोई भी वजह हो, मेरी नजरों में वो सब सिर्फ झूठ था। मैं अब कैसे यकीन करूंगा इन पे हानिया? मैं अब इन लोगों को पहले जैसी नजर से कैसे देखूंगा? ये वही लोग हैं जिनकी मैं इज्जत करता था, उन पे अंधा यकीन करता था, फख्र था मुझे उन पे। हानिया, तुम मेरी जिंदगी का वाहिद सच हो। तुम वो हो जिस पे अब भी यकीन करता हूं। तो ये क्या है नादिर? हाँ, याद तो होगा ना तुम्हें ये? मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। हानिया, मेरी बेटी, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी जान। मैं सरकान को, मैं तुम्हारे बाद सरकान को नहीं खोना चाहती, तुम्हारे भाई को खुद से दूर नहीं कर सकती। प्लीज बेटा। मुझे पागल बनाने का और मेरे साथ धोखाधड़ी करने का हिसाब तुम्हें जरूर देना होगा।
अब हर कोई जान जाएगा कि तुम किस तरह की औरत हो लैला। मेरा शौहर अब मेरे साथ वक्त गुजारना ही नहीं चाहता, मुझसे दूर भागता है। अब वो अब मोहब्बत नहीं करता मुझसे। शायद तुम भूल रही हो कि हमारा किस तरह का रिश्ता है। और तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ तुम्हारी। अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ यार, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सुनो लैला, मैंने तुम्हें कभी भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिलाई है, समझ गई? लैला मैडम। जी मैं सुन रही हूँ, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। न जाने ऐसा क्या हुआ है कि वो दूर हो गया मुझसे। मैं आपको साइकोलॉजिस्ट लैला टोकिन की असलियत से आगाह करना चाहती हूँ। इसमें अटैच फाइल्स में उसकी पिक्चर्स हैं मेरे शौहर के साथ, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसी औरत को एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर नहीं मिलना चाहेंगे जो शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर चलाती हो। अब देखते हैं कि इसमें क्या छुपा के रखा है, कौन सा मोमेंट सेव करके रखा है। ये पासवर्ड का मसला कहां से आ गया? अब क्या करोगे? बस कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। तुम जानते हो ना कि तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। मुझे ये सब अकेले ही हैंडल करना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगे ना फिरोज? रखूंगा। आनिया, शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। शुक्र है अल्लाह का। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे बगैर मैं भी क्या कर जाता। नहीं मालूम कि ये सारे झूठ अकेले कैसे बर्दाश्त करता। फिरोज, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ये मासूमियत, तुम्हारी सच्चाई और साफ दिल मुझे बहुत खुशी देता है। खुदा हाफिज। हायाल, कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझे तुमसे।
बहुत अजीब हालात हो गए। क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, मैं आती हूँ। जहरा, जहरा, इधर आओ, इधर। ये क्या था? क्या क्या ब्रेकअप की वजह यही सब थी? बताओ मुझे। कहना क्या चाह रहे हो? फिरोज की बात कर रहा हूँ जिसके साथ थी। हाँ? इसी वजह से ब्रेकअप किया ना तुमने कि फिरोज के साथ आराम से घूम सको। हाँ, तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो? हाँ, तुमसे अलग होने की वजह सिर्फ तुम हो, समझ में आया? कबूल नहीं किया जा रहा क्या? तुम एक झूठे हो। क्या तुमने अपने कभी गलत काम छोड़े? सब खत्म हो चुका। मैं तुमसे अलग हो चुकी हूँ, समझे? क्या वाकई में? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा ही तो ऐसे ही सही। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें असली कादिर बन के। हाँ हाँ दिखाओ ना। समझ लो इस बात को अच्छी तरह। समझ गई मैं, जाओ। वैसे सहर मैडम, आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, लेकिन खैर मुझे नहीं लगता कि अपॉइंटमेंट की जरूरत है, क्योंकि अब से आप फ्री ही होंगी। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। लैला मैडम, बिल्के मैडम ने अपना सेशन कैंसिल कर दिया है। समझी नहीं, कैंसिल कर दिया? ये आज की 5th कैंसिलेशन थी मैम। ऐसा लग रहा है सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। 5th कैंसिलेशन थी? जी हाँ, और समझ नहीं आ रही इसकी वजह। ठीक है, देखते हैं। इससे पहले कि तुम और सरप्राइज हो जाओ, तो अगर चाहो तो मैं तुम्हें इसकी वजह बता सकती हूँ। तुम्हारे पेशेंट्स तुम्हारे साथ सेशन नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम एक घटिया औरत हो जो अपने पेशेंट्स के शौहरों के साथ चक्कर चलाती हो। तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम बताओ कि तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम कैसे इतनी घटिया और गिरी हुई हो सकती हो? बोलो, तुम कैसे इतनी बेगैरत हो सकती हो कि जिस औरत ने तुम पे यकीन किया, तुमने उसी के हक पे हाथ डाला? तुम्हें क्या लगता है इन पिक्चर से तुम क्या कर लोगी? मैं मुझे झूठा साबित करने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। वैसे भी तुम वो कीमत अदा करोगी। ये देख लो जरा, देखो ये ईमेल नजर आ रहा है तुम्हें? देखो देखो देखो, ये ईमेल मैंने सारे पेशेंट्स को भेज दिया है। तुम्हें कोई इंसानियत या एहसास नहीं है, और अब ये नकली रेपुटेशन भी हाथ से गई तुम्हारे। तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली सिर्फ मेरे शौहर की माशूका बनने के लिए। कुछ मिला तुम्हें? हाँ, कुछ हासिल हुआ? हाँ मिला, क्योंकि तुम्हारी तरह नहीं, सरकार से अपनी जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत की है। एक बात बताऊं तुम्हें, बदले में प्यार मिला है। तुम सिर्फ खुद को पागल बना रही हो। ये सब मोहब्बत नहीं होती है। कोई भी इंसान प्यार के नाम पर इस कदर नहीं गिर सकता, और अगर तुम इस हद तक गिर चुकी हो तो ये मोहब्बत नहीं है, जुनून है। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली इस जुनून के पीछे।
अरे इन्हें क्या हो गया? मैडम आप ठीक तो है ना? एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हाकान रोड पर फौरन एम्बुलेंस चाहिए। बेटा, 1 मिनट रुको, बात सुनो। अम्मी बस गलती से भी मुझसे और झूठ बोलने की कोशिश मत करिएगा आप। सरकान, ये तो बता दो जा कहाँ रहे हो? कहीं भी, बस आपसे बहुत दूर। सरकान, लेकिन स्वालिहा मैडम ने ऐसी हरकत क्यों की ज़हरा? शायद हम सही हैं। मेरे ख्याल से हम जो नादिर पे शक कर रहे हैं वो सही है। उसने ज़रूर हानिया के साथ कुछ किया होगा, इसलिए उस पे हमला किया उन्होंने। मुझे नहीं मालूम। अब मेरी बात सुनो। सोलेहा साहिबा और नादिर का एक सीक्रेट अफेयर भी था। क्या? हाँ, इन दोनों के बीच अफेयर था। इनकी लड़ाई हुई और सोलेहा ने नादिर पे हमला किया। मतलब जो भी कुछ हमें मालूम हुआ उसके बाद ये सब होना नादिर पे हमारा शक मजबूत करता है। यानी अगर वो सब नादिर ने किया, मतलब हानिया के साथ जो हुआ, तो फिर पहले कभी सोलेहा ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं किया? मतलब वो इस तरह के आदमी के साथ इतने सालों से अफेयर कैसे चला सकती है? मैं भी ये सोच रही हूँ। मुझे लगता है सोलेहा साहिबा को अभी से पता चला, तभी उन दोनों की लड़ाई हो गई और उन्होंने चाकू मार दिया। या हो सकता है कि हानिया की वजह से हुआ, या क्या पता उनके अफेयर की लड़ाई हो। कोई भी वजह हो सकती है ना। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारे पास दिलान के बयान के अलावा कुछ नहीं है। ये सब बहुत गलत है यार। ये बहुत बड़ी बात है ज़हरा। हमें हर हाल में श्योर होना होगा, ठीक है? श्योर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? मीने। हमें मालूम करना होगा कि मीने नादिर की बेटी है या नहीं। मुझे नहीं पता कि एकदम से क्या हुआ। शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। क्या मतलब आपका? डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? मतलब आप प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। क्या इन दिनों आपकी तबीयत खराब हुई थी? मतलब नौजिया वगैरह कुछ? जी हुई थी खराब, लेकिन मुझे लगा कि शायद स्ट्रेस की वजह से हुआ है। तो टेस्ट करके मालूम करते हैं। वाकई में? मीने तक ठीक है, लेकिन तुम उस आदमी का ब्लड सैंपल कैसे हासिल करोगी डीएनए टेस्ट के लिए? उसकी फिक्र मत करो, मैं कर लूँगी। तुम बस सिर्फ इतना पता कर लो कि ये डीएनए टेस्ट कहाँ से होता है यहाँ पर। हाँ, मैं पता करती हूँ। ये तुम मुझ पे छोड़ दो। टेंशन हो रही है यार। डीएनए टेस्ट में आ गया कि नादिर ही बाप है, तो समझ नहीं आ रहा फिर क्या करेंगे। मुझे भी नहीं मालूम। बहुत ही खलीस बात है ये। लेकिन एक बात है, अगर मीने उस घर में उनके साथ रहती है तो सरकान और सोलेहा मैडम ऐसे ही चुप नहीं रह सकते। शायद वो भी जरूर कुछ जानते हैं। या शायद जानते नहीं, या तो हानिया बच्चा पैदा करते हुए मर गई, या बच्चा पैदा करके भाग गई और कुछ ना बोला शायद। ये सब पता लगाने के लिए एक ही रास्ता है, प्रूव करना पड़ेगा कि नादिर है इसके पीछे। वो खुद कभी कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हारी फैमिली की इस तरह डेथ, शायद वो एक्सीडेंट था ही नहीं। अगर उसके पीछे भी कोई था तो वो सामने आ जाएगा, सब कुछ सामने आएगा। दादी जान, सुबह स्कूल जाते हुए आपको नहीं देखा तो मैं परेशान हो गई थी। कल रात बहुत डर गई थी मैं। आपको क्या हो गया था? कुछ नहीं। नादिर अंकल बहुत बुरी हालत में थे, देखा नहीं जा रहा था मुझसे। सालेहा माफ कर दो मुझे। नहीं एक अच्छी माँ साबित हो सकती। दादी, नादिर अंकल अब ठीक है ना? जी। उन्हें हुआ क्या था दादी जान? मीने मेरी जान, देखो तुम्हारे लिए अभी ये सब कुछ समझना मुश्किल है। मैं बस अभी अकेले रहना चाहती हूँ। मेरी बात आप मानोगे ना बेटा? ठीक है, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप मेरी जान हैं दादी जान।
सहर मैडम, टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। ठीक है, तो फिर बताएं। पॉजिटिव। आपको मुबारक हो सहर मैडम, आप माँ बनने वाली हैं। लगता है ये प्रेगनेंसी आपने और आपके हस्बैंड ने प्लान नहीं की हुई थी। नहीं, हमने ये बिल्कुल प्लान नहीं की थी। सबसे पहले तो आप ये न्यूज़ अपने हस्बैंड को दें, फिर देखिएगा आप इस शॉक से बाहर आ जाएंगी और आपके शौहर भी बहुत खुश होंगे। हाँ, मुझे यकीन है बहुत खुश होगा वो। आप ये बात इस तरह से क्यों कह रही हैं? जो आपने कहा वही दोहराया है। मेरे हस्बैंड ये सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं उम्मीद से हूँ, मैं उम्मीद से हूँ। सरकार, तुम मेरे बेटे हो बेटा। अम्मी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे? तुम्हारी बीवी ने ये मेरे पेशेंट्स को भेज दी है। मेरी प्रोफेशनल लाइफ खतरे में है। फौरन मेरी कॉल उठाओ। इसी की कमी थी। सोलेहा मैडम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, बस वो चुपचाप बैठी हुई हैं। सुबह से कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैं बता रही हूँ सोलेहा मैडम मुझे ठीक नहीं लग रही। और सरकान साहब भी गुस्से में बाहर चले गए। सहर मैडम भी वापस नहीं आई। दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा ही हो। बस इस घर में तो रोज रोज के बस नए ड्रामे ही देखने को मिलते रहते हैं। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना गुलसूम। अब इस बात को लेकर तुम सुबह तक बातें बना सकती हो। क्यों, ठीक कहा ना? ऐसे क्यों बोल रही हैं आपा? इस घर में जो होता है आपको मैं बताती हूँ, ये आपको अच्छा नहीं लगता क्या? हाँ, जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ इस घर की बातें सुनने के लिए गुलसूम। क्यों, आप क्या किसी और प्लेनेट से आई हैं? बताएं मुझे। तौबा, तुम भी ना गुलसूम। अच्छा, अब जाओ, सोलेहा मैडम को चाय के लिए इंतजार मत करवाओ। और मेरे पास भी दूसरे काम है। ठीक है, मैं ही ले जाती हूँ। खुश आमदीद हानिया मैडम। शुक्रिया कुलसूम। घर पे इस वक्त कौन कौन है? सोलेहा मैडम और मीने हैं घर पर। मैं सोलेहा मैडम को चाय देने जा रही हूँ। ये मैं ले जाती हूँ। ठीक है, जरूर। कहाँ है? अपने रूम में है। ठीक है। सरकान घर पे है? नहीं, बाहर है। सोच रही हूँ कि ये खबर सुन के कैसे रिएक्ट करोगे सरकान। क्या तुम खुश होगे? अम्मी जान, मैं आपके लिए दालचीनी की चाय लाई हूँ। इसे पी के आप रिलैक्स हो जाएंगी। शुक्रिया बेटा।
क्या आप वाकई नादिर साहब से शादी की ख्वाहिश रखती हैं? फिलहाल मुझे सरकान की फिक्र है। सही कहा, सरकान और फिरोज बहुत शौक में हैं, क्योंकि उनकी आधी जिंदगी गुजर गई और उन्हें आज पता चला कि वो सब एक झूठ था। मुश्किल है, लेकिन सरकान अगर वो आपको माफ कर दे तो हो सकता है वो भी चाहे कि आप उनसे शादी कर लें। क्या आप शादी कर लेंगी नादिर साहब से? आप प्यार करती हैं उनसे? करती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उसे मारना क्यों चाहेंगे? तुम्हें किसने कहा कि मैंने उसे मारना चाहा? इस सब का इससे क्या ताल्लुक? क्या बोल रही हो? तो फिर बताएं क्या हुआ था ऐसा? बताएं मुझे अम्मी। मुझे नहीं मालूम, बस मैं अचानक आप से बाहर हो गई थी। शायद बहुत ज्यादा जेलस हो गई थी। लेकिन इंसान जलन में आकर किसी को मारने की कोशिश क्यों करेगा? यानी इसके अलावा भी कुछ हुआ था दोनों के बीच? क्या कुछ है आप दोनों के दरमियान? मुझसे शेयर कर सकती हैं आप? बेटा आखिर और क्या हो सकता है? हाँ बताओ मुझे, और क्या हो सकता है? मुझे उम्मीद है आप भाई को मना लेंगी, वो आपको शादी की इजाज़त दे देंगे, फिर आप नादिर साहब से शादी करके खुश रहिएगा। तुम क्यों बार बार इस बात को दोहरा रही हो? क्या करने वाली हो तुम? मीने तक ठीक है, लेकिन तुम इस आदमी का ब्लड सैंपल कैसे हासिल करोगी? उसकी फिक्र मत करो, मैं कर लूँगी। तुम बस सिर्फ इतना पता कर लो कि ये डीएनए टेस्ट कहाँ से होता है यहाँ पर। हाँ मैं पता करती हूँ, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। मेरी जान, क्या हुआ? उदास क्यों बैठी हो यहाँ? दादी जान बहुत ही उदास और परेशान लग रही थी। क्या हुआ है उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। शायद वो मेरी वजह से उदास और परेशान है पप्पू। मेरी जान, वो आपकी वजह से क्यों परेशान होंगी? ऐसा क्यों सोचा आपने? क्या मॉन्स्टर से डर लगता है तुम्हें? क्या आपकी पप्पो को भी मॉन्स्टर से डर लगता है? उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। नहीं पता, हो सकता है ना वो मेरी वजह से ही परेशान हो। वो आपकी वजह से कभी परेशान नहीं हो सकती, वो आपसे बहुत प्यार करती है। दादी है ना, ऐसे नहीं सोचते। ओह, इधर दिखाओ अपने बाल, प्यारी सी ब्रेड बनाते हैं। क्या वाकई? चलो जाओ जाके ब्रश और पेन लेकर आओ। पप्पू, मुझे आपके बाल भी बहुत ज्यादा पसंद हैं। चलो आ जाओ, बैठो, उस तरफ मुड़ जाओ। दादी जान, मेरी जान, यहाँ क्या कर रही हैं आप? फुप्पो आपके बाल बना रही हैं? जी हाँ। मीने के बाल बना रही हूँ, लेकिन दादी जैसे अच्छे नहीं बना सकती ना। खैर है, कोई बात नहीं पप्पो, आप भी बिल्कुल दादी जान की तरह बाल बना रही हैं। अल्लाह, मेरी इतनी प्यारी भतीजी है कि बस हो गया, बन गए, बस हो गया, अच्छे बने। बहुत शुक्रिया पप्पो जान। मेरी जान हो तुम। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है। दादी जान, देखिए मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ मेरी जान, बहुत अच्छे।
हाँ हयाल, मैंने मीने के कुछ बाल लिए हैं। तुमने पता किया डीएनए टेस्ट कहाँ से हो सकता है? ठीक है, नादर साहब का सैंपल मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। सहर घर में है क्या? जी वो अपने कमरे में। सरकान, मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ। अगर ये बताना चाहती हो कि तुमने क्या किया है तो रहने दो, जानता हूँ सब। तो तुम्हें उस लैला ने पहले से ही सब बता दिया। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? ये सब करके क्या कर लोगी? तमाशा? जो मैंने किया वो तमाशा है। असल में जो तुमने उस औरत के साथ किया है वो तमाशा है। बजाय इसके कि तुम मुझे इन फोटोज की एक्सप्लेनेशन दो, तुम आकर मुझसे ही जवाब मांग रहे हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या किया तुमने? हाँ, क्या तुम कभी अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालकर इसे इस्तेमाल कर सकती हो? क्या तुमने सोचा कि इसके बाद क्या हो सकता है? हाँ? सोचा तुमने? सोचा था। और तुम जानते हो क्या सोचा? मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। तुम तलाक लोगी? तलाक लूंगी, भले मुझे उस औरत की वजह से ही तुम्हें छोड़ना पड़े, फिर भी तलाक लूंगी। मुझे नहीं पता तुम उस औरत से शादी करोगे या नहीं, या सिर्फ ऐसे ही उसके साथ वक्त गुजारते रहोगे, लेकिन अब मैं किसी कीमत पर तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तो पहले से ही सब प्लान कर लिया? हाँ, कर लिया है प्लान। और मीने, उसका क्या होगा फिर? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना मेरे अंदर एक छोटी सी उम्मीद मौजूद थी सरकार। मुझे लगा था कि शायद तुम सॉरी बोलोगे, शायद मुझसे कहोगे कि मैं तुम्हें एक और मौका दूं, लेकिन तुम मेरे सामने खड़े होकर सिर्फ मीने का पूछ रहे हो। ये शादी तो अब खत्म समझो, खत्म। अब बस हद हो गई है। आखिरी फैसला है। हाँ बिल्कुल। मैं एक ऐसे इंसान के लिए अफसोस नहीं कर सकती जो अपने किए के लिए शर्मिंदा ना हो और माफी मांगने और हर चीज से इनकार करने की कोशिश भी ना करे। फिरोज, मैं जानता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं यहाँ आपके साथ वक्त गुजारने नहीं आया हूँ बाबा। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे अंदर सवालों का तूफान है, और उन सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ, वो भी मेरी आंखों में आंखें डाल के। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन नाराज हो? बाबा, नाराजी इस वक्त मेरे जज्बात के लिए बहुत छोटा वर्ड है। आप मेरे साथ उस सरकार के साथ ऐसा कैसे कर सकते? आप कैसे इतने साल हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें यूं पागल बनाते रहे? मैं जानता था तुम्हारा रिएक्शन यही होगा। मुझे इस बात का डर था कि तुम कहीं कुछ कर ना बैठो। मुझे डर था कि तुम मुझे मेरे बेटे की तरह नहीं बल्कि किसी अजनबी की तरह ट्रीट करोगे। मैं डर गया था। जो भी था पापा, देखें आपका डर सच हो ही गया। मुझे नहीं मालूम था कि अब मैं आपको पहले की तरह नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कोई इज्जत नहीं। मेरी बात सुनो, ऐसी बातें मत करो जिस पे तुम्हें कल अफसोस करना पड़े। लेकिन अब मैं आपको बाबा कैसे बुलाऊंगा? आपके मुंह से निकले किसी भी लफ्ज पर कैसे यकीन करूंगा? फिरोज बेटा, देखो। नादिर, ये क्या हो गया? मुझे कॉल क्यों नहीं की? अगर मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं बताती तो मुझे तो पता भी नहीं चलता। नादिर, ये सब कैसे हो गया? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खैर, तुम्हें छुट्टी कब मिलेगी? यहाँ से रिलीज होकर मेरे घर चलेंगे, तुम फिक्र मत करना बिल्कुल। ये किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ तो बताओ ना। बस एक हादसा था। बाबा का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बेहल साहिबा। क्या हुआ है फिर इससे? उन पे हमला हुआ, और वो भी सौले आंटी ने इन पे हमला किया।
मेरे बाबा को मोहब्बत में दी गई कुर्बानी का सिला मिला है। क्या? मैं समझ नहीं पा रही, ये कैसे कर सकते हो? और सिर्फ यही बात नहीं है, बाबा और साले आंटी शादी करने वाले हैं। क्या? क्या ये सच कह रहा है? बेरिल देखो अभी अब मुझे तजस्सुस है कि आप इन्हें कौन सा झूठ बोलने वाले हैं बाबा। फिरोज, नादिर बोलो कुछ, उस औरत ने जो कहा वो सच है? सच है बेरिल, सच है। क्या? तुमने कहा था जो कुछ तुम दोनों के बीच है वो खत्म हो गया। बेरिल देखो, मेरे लिए करना बहुत जरूरी था। क्या मतलब ये जरूरी था क्या नादिर? हाँ, कोई बच्चों का खेल चल रहा है क्या? और तुम मुझे ये सब बताने का सोच रहे थे? हाँ? और कितना इंतजार करवाना था मुझे? बेरिल, हाय मेरे अल्लाह, और मैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने की फिक्र में पागल हो रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा। माफ करना, मुझे नहीं चाहता था कि इस तरह पता चले। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सालेहा और मैं कभी अलग रह ही नहीं सकते। जानता हूँ देर हो गई है थोड़ी। यकीन नहीं कर सकती मैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है? पता नहीं उस औरत ने तुम्हें फोर्स किया या क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारी इन बातों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बेरिल, सच कह रहा हूँ। सारी बातें खुलकर बता दी है मैंने। सालेहा का इस सब से कुछ लेना देना नहीं। ये फैसला शायद बहुत सालों पहले कर लेना चाहिए था मुझे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कुछ भी बोलो कि उसने तुम पर हमला किया और तुम शादी के लिए राजी हो गए। मुझे पता है कोई बात जरूर छुपी है, मैं पता लगाऊंगी, देखना तुम।